हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड टॉपिक को स्टडी करेंगे। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन जनरल क्या होता है, उसको समझने से पहले और उसको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम किया था। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हर्ट्ज ने काम किया था 1887 में। ओके, हर्ट्ज ने ये बताया था कि जब कोई भी अल्ट्रा वायलेट रेस किसी नेगेटिव प्लेट पे किसी नेगेटिव प्लेट के ऊपर गिरता है, जो वो प्लेट अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में रखा है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आसान हो जाता है। उसके एक साल बाद जो है हॉलवॉक ने इस एक्सपेरिमेंट इसे एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करके बताया। और इसके बाद जो है जे जे थॉमसन ने इसके ऊपर काम किया 1898 में। ओके, और फिर हर्ट्ज और लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। और बेसिकली आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हैं, ये हर्ट्ज और लेनार्ड्स का सेटअप है। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी मेटल पे हम किसी पर्टिकुलर लाइट रेज को गिरा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उससे फोटो एमिशन होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ेंगे तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ, इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें एमिट होते हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो करंट इसमें प्रोड्यूस होता है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ज़्यादा अच्छे से हम तब ऑप्टेन कर सकते हैं जब हमारे पास जो वेवलेंथ है लाइट का वो छोटा हो। और इसका मतलब वेवलेंथ अगर छोटा है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं डिटेल में कि हर्ट्ज और लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन क्या था। तो इस डायग्राम के सेंटर में जो मतलब इस पूरे स्क्रीन के सेंटर में जो आप देख रहे हैं वो हर्ट्ज और लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं वो आइंस्टीन का वर्क है। ठीक है, क्योंकि आइंस्टीन ने ही फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1905 में एक्सप्लेन किया था। फॉर दैट ही गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ओके, सो उसके पहले कोई भी साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल और वेव थ्योरी दोनों के बेसिस पे एक्सप्लेन सक्सेसफुली नहीं कर पाए थे। तो आइंस्टीन ने ही इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी और पर्टिकुलर पार्टिकल थ्योरी के बेसिस पे दोनों पे सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। और आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो मैंने लेफ्ट में लिखा है, और जो हर्ट्ज और लेनार्ड्स का एक्सपेरिमेंटल सेटअप का इक्वेशन है उसको मैंने राइट में लिखा है। तो सबसे पहले हम हर्ट्ज और लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, और उसके बाद हम लोग आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट रेज जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, और लाइट रेज फोटोन के फॉर्म में यहाँ ट्रेवल करेगी तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो ई इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में होगी। और यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेंसिटी आई का लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है, और वो प्लेट P1 पे गिर रहा है। और प्लेट P1 पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। और प्लेट P1 से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी होगा जब प्लेट P1 का जो वर्क फंक्शन है उसके बराबर या उससे ज़्यादा हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या उसके बराबर प्रोवाइड करते हैं तो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का चांस बन जाता है। और उसके बाद अगर वो प्लेट P2 की तरफ जाना चाहते हैं तो बची हुई एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उनको मिलनी चाहिए। ओके, सो यू हैव टू गिव वर्क फंक्शन ऑल्सो एंड एज वेल एज मोर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। ओके, तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के टॉप सरफेस से निकालने में हेल्प करेगा, और बची हुई एनर्जी जो है उसको काइनेटिक मोशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। ओके, तो P2 की तरफ जब एक बार इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो सर्किट में रिवॉल्व करेगा, और सर्किट में रिवॉल्व करने के बाद जो है वो करंट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे सेटअप में माइक्रो एमीटर यूज़ किया गया है करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर को यूज़ किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। और यहाँ पे जो सी आप कम्यूटेटर देख रहे हैं ये प्लस माइनस पोलैरिटी चेंज करने के लिए है। और पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बैटरी की हेल्प से हम P1 P2 को पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल। और W जो है यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो जिसके थ्रू लाइट पास करेगा। ओके, तो जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल P2 का नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है। ओके, okay? तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के टॉप सरफेस से निकालने में हेल्प करेगा, और बची हुई एनर्जी जो है उसको काइनेटिक मोशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। ओके, तो
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है प्लेट P2 का नेगेटिव पोटेंशियल, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है काइनेटिक एनर्जी से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ई के इज इक्वल टू इन टू वी नॉट के बराबर। ओके, और ई के का एक इक्वेशन जो हर्ट्ज और लेनार्ड ने और दिया था वो था ए न्यू माइनस बी। और ई के पॉजिटिव होगा जब हम न्यू को न्यू नॉट से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। न्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, और जब ई के जीरो होगा तो बी ए न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, और बी होता है वर्क फंक्शन। ओके, और आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको समझने के लिए हमें प्लैंक्स कांस्टेंट को जानना जरूरी है। तो प्लैंक्स ने 1900 में अपना एक ऑब्जर्वेशन बताया था कि फोटोन जो है वो रेडिएट करता है या ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्वांटम या क्वांटा बोलते हैं। और प्लैंक्स ने इस एनर्जी को E इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में बताया था कि फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी के साथ ट्रेवल करता है। तो और एच की वैल्यू यहाँ पर होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा 299792458 मीटर पर सेकेंड, या अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइंस्टीन ने बताया था कि एच न्यू जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में बटेगी, एक तो वर्क फंक्शन में चला जाएगा, और दूसरा जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा। तो ई के को हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो है एच न्यू नॉट के बराबर होता है, तो ई के हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और अगर इसमें हम एच कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक अगला इक्वेशन मिल जाएगा, और हम काइनेटिक एनर्जी को अगर हाफ एम बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दे तो हमें फाइनली इक्वेशन मिल जाएगा हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच इंटू ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। और एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट की जगह हमें पता है सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो यहाँ पे हम न्यू की जगह सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, और न्यू नॉट की जगह सी बाई लेमडा नॉट है। उसमें सी कॉमन लेंगे तो हमें फाइनल आइंस्टीन का जो पर्टिकुलर इक्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो मिल जाएगा। अब वो होता है हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी इन ब्रैकेट 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ओके, अब हम ये देखेंगे कि हर्ट्ज और लेनार्ड ने जो ऑब्जर्वेशन अपना बताया था वो ग्राफिकल पर्सपेक्टिव उसका क्या बताया था। तो जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा तो उसमें दो चीज़ें हमें हमेशा ऑब्जर्व करनी है, एक कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो हम इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ेगा या रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ग्राफ से हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाते ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है बढ़ जा रहा है। ओके, और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, और वो केवल फ्रिक्वेंसी से ही चेंज हो सकता है। तो करंट जो है डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं फ्रिक्वेंसी पे लाइट की कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑब्जर्व करें तो करंट जो है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेन हो रहा है। ओके, तो और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बदल जा रहा है जब हम फ्रिक्वेंसी बदल रहे हैं। ओके, तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो हमें फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करना होगा, और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी घटानी है तो हमें फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। दैट मीन्स ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन ग्राफिकली हम स्टडी कर सकते हैं हर्ट्ज और लेनार्ड के रिस्पेक्ट। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पर्टिकुलरली आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था उसके हेल्प से हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि ई के जो है ई वी नॉट के बराबर होता है, और ई के हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर के बराबर भी होता है, और ये एक्सप्रेशन एच इंटू वी न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर भी होता है। तो अगर हम ये पार्ट और ये पार्ट बराबर कर दें तो हमें ई वी नॉट मिल जाएगा एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट को। अब फिर ई को अगर हम उधर भेज दें आर एच एस में तो हमें इक्वेशन मिलेगा वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। अगर हम इस इक्वेशन को मैथमेटिकली वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से कंपेयर करें तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा न्यू वी नॉट, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसका स्लोप हो जाएगा m,
और निगेटिव इंटरसेप्ट मिलेगा -c। तो यहाँ पे जो निगेटिव इंटरसेप्ट मिल रहा है वो -h/e न्यू नॉट के बराबर है, जो स्लोप मिल रहा है वो h/e के बराबर है। तो स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्वेश्चन में अगर tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और e हमें पहले से पता है 1.7 × 10⁻⁸ कूलम होता है, तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 6.6 न्यूटन टू पावर -34 जूल सेकेंड ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम फोटोन का कितना होता है। तो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन हमें देता है E = mc² और प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक्स का जो एनर्जी इक्वेशन है वो E = h हमें देता है। तो फोटोन की एनर्जी हो जाएगी E = h, और यहाँ से हमें m = h/c² भी मिल जाएगा, और हम यहाँ पे न्यू की जगह c/λ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें h/c λ मिल जाएगा। तो m हो गया h/c λ। अब इस मास में अगर हम लाइट की स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो हमें लाइट मोमेंट फोटोन का मोमेंटम मिल जाएगा जो कि आ रहा है h/λ। ओके, अब लैम्डा की जगह अगर हम फर्दर हम न्यू/c कर दें, c/न्यू कर दें, तो ये हो जाएगा h/c। h जो होता है e के बराबर होता है, तो e/c। तो इसका मतलब ये है कि हमें मोमेंटम का 3 इक्वेशन मिल जाएगा, p = h/c, और e/c और h/λ। और यहाँ से हम लैम्डा h/p भी लिख सकते हैं, ताकि हम डिटरमाइन ये कर सकें कि जो वेवलेंथ हम लोगों ने यूज़ किया है, अगर उसका उसमें जो फोटोन यूज़ है उसका मोमेंटम पता है, तो हम उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें वेवलेंथ बढ़ाना है तो मोमेंटम घटाना पड़ेगा, या मोमेंटम घटाना है तो वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने डिटेल में देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उस पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो काम किया है उसका रिजल्ट क्या है, और किस तरीके से हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं और फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।